Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है, लास्ट लेवल प्रिपरेशन चल रहा है। इस पीरियड में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं मगर उस पढ़ाई के हिसाब से असल में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल पर आपने देखा होगा 100 से भी ज़्यादा MCQs इस एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, जहाँ पर चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कुछ कंसेप्ट समझकर लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वी कैन हैव ऑनलाइन वन-ऑन-वन सेशन टू सॉल्व योर डाउट। आज का जो क्वेश्चन है वो पेपर 2024 से लिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया है जिसमें ईयर्स बिफोर 1950 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ppm में ड्रॉ की हुई है। The figure shows the time series of atmospheric carbon dioxide concentration on Earth. Graph not to scale, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ईयर के हिसाब से किस तरीके से बढ़ती कम होती बढ़ती दिखाई दे रही है वो दिखाया है। 1950 के बाद ये लेवल काफ़ी ऊपर चली गई है, मतलब 300 ppm से ज़्यादा चली गई है। Which one of the factors given is the primary reason for the sudden increase in atmospheric carbon dioxide concentration after 1950? Options में है overfishing, an increase in Arctic sea ice melting, an increase in fossil fuel burning and volcanic eruptions। तो एक बार देख लेते हैं इन चारों चीज़ों के इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं एनवायरनमेंट पर, ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। सबसे पहला है ओवरफिशिंग, तो उसका इफ़ेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हार्मफुल टू बायोडाइवर्सिटी। इसमें फूड चेन, फूड वेब सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती है एंड देयर इज़ अ हैबिटेट लॉस, बहुत सारे स्पीशीज यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन आर्कटिक सी आइस मेल्टिंग, तो ये अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो सी लेवल में इंक्रीज हो जाता है एंड ग्लोबल वेदर पैटर्न जो है वो इसमें डिस्टर्ब होता है। सो पहले दो ऑप्शन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज से कुछ लेना देना है नहीं। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है इफेक्ट इन एन इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल बर्निंग। तो आप जानते हो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर में हीट को पकड़ के रखता है। अब हीट को पकड़ के रखेगा तो एटमॉस्फेयरिक टेम्परेचर वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी साइकिल को आगे बढ़ाओगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ पर का, तो आर्कटिक सी लेवल, आर्कटिक जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा और उससे आगे चल के सी लेवल बढ़ेगी। आर यू गेटिंग? तो इस वजह से इन ऑल क्लाइमेट चेंज हमें दिखाई देगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा। इसके अलावा इसमें से भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट को पकड़ के रखते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो समझ में आया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ग्राफ दिया हुआ है और कुछ ट्विस्ट करके पूछा है, इसलिए वो जरा अलग लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से सॉल्व्ड MCQs लेकर आ रही हूँ। आपको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो आप मुझसे मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो।
All the best for your preparation. Thanks for watching.